हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडिया के फर्स्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? पहली बात तो ये फर्स्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, किस तरह से होगा, क्या चीज करेगा, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझसे इंस्टा पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं ये है क्या और क्यों न्यूज़ में। तो आज ही की न्यूज़ है ये, जो फ्लिपकार्ट के ये पर्सन जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है सचिन बंसल। इन्होंने बनाई थी फ्लिपकार्ट, ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दो लोगों ने। तो ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे फ्लिपकार्ट के। अब इन्होंने फ्लिपकार्ट को भेज दिया, अब ये हट गए हैं, ठीक है। और इन्होंने बनाया नेवी म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये इनका है सचिन बंसल जी का है। अब इनको तो आप जानते हो क्योंकि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, आप जानते होंगे। तो इन्होंने नेवी म्यूचुअल फंड बनाया और ये जो नेवी म्यूचुअल फंड है जो इनका सचिन बंसल जी का है, उसने फाइल किया है एक इंडेक्स फंड, ठीक है। इसने इंडेक्स फंड के लिए फाइल किया है, जो क्या करेगा, जो ट्रैक करेगा निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को। टोटल मार्केट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे के पूरे मार्केट को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ये ट्रैक करेगा बेसिकली। ये म्यूचुअल फंड है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में वैसा लगाते हैं सेम उसी तरह का। तो ये एक इंडेक्स फंड के लिए इन्होंने फाइल किया है और जो पूरे के पूरे मार्केट को ट्रैक करेगा। ओके, क्या है, क्या होता है, वो सब चीजें समझते हैं। ये इंडेक्स क्रिएट किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। इसको किसने क्रिएट किया था? तो इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्रिएट किया था। NSE, दो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं इंडिया में, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत पुराना है, सेंसेक्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने इसको क्रिएट किया था। और इसको बनाने में जो फंड हाउस है, ये जो नेवी म्यूचुअल फंड हाउस, उसने वर्क किया था NSE के साथ, जो इंडेक्स क्रिएट किया है इन्होंने उसकी प्रोसेस को में, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि इसके अलावा भी इंडिया में और भी लोग बताते हैं, इस तरह का मार्केट ट्रैक करते हैं। जैसे कि निफ्टी है, तो निफ्टी 50 आपने सुना होगा, या निफ्टी आपने सुना होगा। तो ये इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उनके स्टॉक की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सेम इसी तरह से सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज जिनकी सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है, जो सबसे ज्यादा अच्छी कंपनीज हैं, जो इनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, वैसी टॉप 30 कंपनीज का शेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को ट्रैक करता है। इसको बोलते हैं सेंसेक्स। और जो निफ्टी 50 करता है वो टॉप 50 कंपनीज को करता है, और भी बहुत होती है। अगर हम ब्रॉडर स्केल की बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा कंपनीज होती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अभी तक है निफ्टी 500। ये 500 कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस, उसको चेक करता है, ठीक है। ओके, ये सेंसेक्स BSE का है। BSE पर जो कंपनीज लिस्टेड है उनको देखता है, और NSE पर जो लिस्टेड है उनको निफ्टी देखता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर BSE। ओके, अब 2019 में ये जो निफ्टी 500 है ना, उसके लिए एक इंडेक्स फंड बनाया था बेसिकली। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ये है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है जिसने लॉन्च किया था इंडेक्स फंड। किस पर बेस्ड था? वो निफ्टी 500 पर बेस्ड था। ये जो निफ्टी 500 में जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देख रहे थे ना, उसके हिसाब से ये इन्होंने इंडेक्स फंड बनाया था, लॉन्च किया था बेसिकली। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो निफ्टी 50 मेनली हम सबसे ज्यादा देखते हैं, निफ्टी 50। और इसके अलावा एक और देखते हैं हम, सेंसेक्स, ठीक है। तो जो आप बात करते हो सेंसेक्स जितना चला है निफ्टी, तो जनरली टॉप कंपनीज का देखा जाता है। अब निफ्टी 500 है, इसी तरह से निफ्टी 100 भी है। निफ्टी 50 में टॉप 50 हो गई, उसके अलावा बाकी छोड़ के निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो गई। टॉप 100 में से टॉप 50 इसमें हो गई, बाकी इसमें हो गई। फिर ये तो लार्ज कंपनीज हो गई। अब मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, तो उसके लिए भी है निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है। 150 में से 50 हो गई, तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब जो टोटल मार्केट इंडेक्स है ना, वो ये जो निफ्टी 500 है ना, उससे भी एक स्टेप आगे है। किस तरह से उससे एक स्टेप आगे है? तो ये क्या करेगा, ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स
ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस 750 स्टॉक्स की। वहां पे 500 स्टॉक्स की, 500 कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रही थी निफ्टी 500। ये जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है वो 750 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, ठीक है, जिसमें लार्ज कंपनीज भी होंगी जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में। उसके अलावा मिड कंपनीज, मतलब उससे वैल्यूएशन कम है या उसमें कम पैसा उनके पास, स्मॉल कंपनीज और माइक्रो कैप सेगमेंट्स, मतलब ये सभी को कवर करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरे मार्केट को ये कवर कर रहा है, पूरे मार्केट को कवर कर रहा है, इसलिए हम टोटल मार्केट इंडेक्स बोल रहे हैं इसको। और इसीलिए ये पहला है, इससे पहले इस तरह का नहीं था। ऑल स्टॉक्स that are part of Nifty 500 index and Nifty Micro Cap 250 index, ठीक है। आपने ये देखे थे दोनों, Nifty 500 इंडेक्स और निफ्टी माइक्रो कैप, मतलब ये 500 में आपने बड़ी बड़ी कंपनी देख ली। उसके अलावा ये जो स्मॉल मिड और लार्ज कंपनीज तो हमने यहाँ पे कवर कर ली। माइक्रो कैप जो कंपनीज हैं वो इसमें आ गई आपकी निफ्टी माइक्रो कैप 250 में। इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो ये है आपका टोटल मार्केट इंडेक्स, ठीक है, फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब कंपनीज बताएगा इस तरह से टोटल 750 कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ये ट्रैक करेगा। इसमें वेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वेट ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स। बेसिकली एक इंडेक्स निकालना है, इसमें ये कंपनी इसकी वैल्यूएशन इतनी है, ये कंपनी इसकी वैल्यूएशन इतनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप जिसको हम बोलते हैं वो इतना है। तो इसमें एक ये मेथड है, उस मेथड से ये लोग इसको बनाएंगे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप इस तरह से समझ सकते हो मार्केट कैप का मतलब क्या है कि जैसे कोई कंपनी लिस्ट हुई है BSE NSE पे, तो बेसिकली IPO किसी भी कंपनी का आता है, उसके बाद वो लिस्ट हो जाती है, मतलब हम उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट की वैल्यूएशन किस तरह से, लाइक 1 लाख शेयर दिए गए हैं और उसमें कितने लोगों ने किस तरह का उसमें पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस तरह से उसकी वैल्यूएशन नापी जाती है। ओके, तो ये बेसिकली होता है। तो जो ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारी स्टॉक्स हैं उनकी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, जो छोटी है उनकी बहुत कम होती है। तो इसीलिए ये जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं इनकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है। और टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज, जैसे आप इसी तरह समझ सकते हो इंडिया में ज्यादातर पैसा 60% पैसा अगर हम बात करें तो वो अमीरों के पास है, बाकी की पूरी जनता के पास 40% ही है। तो अगर हम सबको मिला भी दें तो 60% तो एक ही अकेला ग्रुप होल्ड कर रहा है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, तो उसके शेयर हैं या स्टॉक्स हैं, तो उसने मान लीजिए 100 शेयर्स दिए, 100 में से कुछ प्रमोटर्स भी होंगे, इस कंपनी के कुछ प्रमोटर्स भी होंगे, वो लोग भी शेयर खरीदते हैं। तो मान लेते हैं कि 40 उन लोगों ने शेयर खरीद लिए, मतलब 40 शेयर 40 लोगों ने खरीद लिए, या कितने भी लोगों ने 40 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 100 शेयर में से 40 खरीद लिए गए प्रमोटर्स के द्वारा, और बाकी जो बचे वो पब्लिक खरीद रही है, बाकी जो बचे वो पब्लिक खरीद रही है। तो 60% शेयर जो है या 60 शेयर जो है 100 में से वो पब्लिक खरीद रही है। तो ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है ना, उसमें ये वाली को हम हटा देते हैं क्योंकि प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, बाकी पब्लिक का अकेला रखते हैं। तो इस तरह से इसका वेट नापा जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरह समझ सकते हो कि जो ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं उनका वेट ज्यादा होगा और जो कम बड़ी हैं उनका वेट कम होगा। ओके, क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो निफ्टी 500 की जो इंडेक्स है और यहाँ पे हमने जो देखा टोटल मार्केट इंडेक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा इनके इंडेक्स में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर हम देख के चलें तो यहाँ पे बताया गया 0.02 का डिफरेंस रहेगा। क्यों इतना कम डिफरेंस है, क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स में जो लार्ज मिड और स्मॉल सारी कंपनीज कवर कर ली हैं, इन कंपनीज के स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस है वो देख ली है। तो बेसिकली 500 कंपनीज तो बता ही दी है, बची हुई कितनी माइक्रो कैप कंपनीज बची हुई हैं, ठीक है, 250। तो इनका कितना ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, तो इनका बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो इसका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा टोटल मार्केट इंडेक्स और निफ्टी 500, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है, मतलब अगर आप रिलेटिव देखो तो रिलेटिव 0.98, ठीक है, मतलब कि 0.02 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इतना डिफरेंस रहेगा इन कंपनीज का। वो कभी कभी किस तरह से हो जाता है, जैसे कि कभी कोई बहुत छोटी कंपनी है लेकिन एकदम से स्पीडली ग्रो कर ली, ठीक है, या एकदम से गिर गई, तो उस तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट ज्यादातर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मेन जो मार्केट में स्टॉक्स की वजह से जो परफॉर्मेंस
जो कम ज़्यादा हो रही है वो बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से होती है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस की, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया है तो। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करा करिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, बट आप कमेंट करा करिए। ओके, थैंक यू सो मच।